अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना बारिक वसल्लम। भाई दोस्तों, बुजुर्गों, जिशातियों, अल्लाह का करोड़ों करम एहसान हुआ कि उसने हमें अभी भी ईमान के साथ रखा है। मुबारक महीना गया, फिर भी हम अल्लाह के सामने गुनाहों से मुकाबला किया। तौबा करें, माफ़ी मांगे अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देंगे। भाई दोस्तों, बुजुर्गों, आज मैं आपको बात बताऊं जो बहुत सारी बातें यहाँ पे भी आते हैं, मेरे को फ़ोन भी आता है, कॉल भी आता है कि ऐसी बातें हो रही है, इसके बारे में क्या कहती है। तो मैं आपको बताऊं कि बाद लोग बोलते हैं कि औरतों को जिन्नात की हाजिरी आती है, पीर की हाजिरी आती है, इस पीर की इसके अंदर है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इतना सुनना कि अल्लाह के वली जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी कब्र बनाई, जान दे दी, उसको हम मुर्दा नहीं कह सकते हैं। और ये बात रही कि ऐसे जितने भी लोग इंसान नेक होंगे, उसके हमारे आका ने फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे सो जाते हैं कब्र में जैसे कि पहली रात की दुल्हन सोती है, उसको दूल्हा उठाता है। क़यामत के दिन इनको खुदा उठाएंगे। रही बात कि ये कभी किसी औरत के सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो सो रहे हैं, जन्नत की खिड़की खुल गई है, वो आराम से फरमा रहे हैं, इसको खुदा का क़यामत के दिन उठाएगा। रही बात जिन्नातों की, तो मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, जी साथियों, शैतान का काम है ईमान लूटना। कैसे भी करके हमारा ईमान लूटना। शैतान खजाना नहीं लूटेगा बल्कि ईमान लूटेगा खुद के साथ ले जाने के लिए। और ये जो जिन्नात होते हैं, बुजुर्गान दीन होते हैं, अच्छे जिन्नात होते हैं, वो जिन्नात दीनदार भी होते हैं, आलिम भी होते हैं, बहुत दीनदार अच्छे जिन्नात होते हैं। वो कभी भी औरतों के बदन के अंदर नहीं घुसेंगे, ये भी याद रखना। और ये जो अपन संडासों में, बाथरूम में जो जिन्नात रहते हैं, वो शैतान होते हैं। तो वो शैतान हरकत करते रहते हैं, तो हम समझते हैं कि पाक जिन्नात है। पाक जिन्नात का काम, जिन्नातों का काम ही क्यों है कि औरतों को पकड़ना। वो तो दरख्तों में अपनी जगहों में रहते हैं। ये सब हरकतें शैतान है। दूसरी नंबर पे कि भाई मकानों को खिलाने के लिए, तो बाद लोग शैतान जो होती है अपने को हरकत करते, परेशानी में डालते थे। हम किसी के पास जाते हैं एक भी हम, तो वो उनके इल्म से वो अपने को घर में चार कोने में चार किले ठोक देते हैं। तो जिन्नात जो अपन को तकलीफ पहुंचाते हैं, वो आग के अंगारों से पैदा किए हुए, तो वो क्या हवा से जरिए चलते हैं, तो खिड़की के गेट से नहीं है कि। तो आप अपना ईमान बचिए। दूसरी रही बात इसकी कि इन बापू के पास इतने मुकल है, बापू ये काम करवा देते, इतना खर्चा लगेगा, काम कर देंगे। तो आप ये सोचो कि हमसे बापू खर्चा लेंगे और हमारा इनके मुकल से काम करें। इनके मुकल को ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे लिए पैसा उठा के लाओ। ईमान बचाइए, ईमान खुदा के वास्ते ईमान बचाइए। ईमान के जरिए हमको जन्नत मिलेगी। अगर ईमान नहीं होगा, जहन्नम तैयार है। रही बात दूसरी कि भाई तो ये लोगों का मकान के अंदर जागते है, तो ये क्या है, तो खुदकुशी की है इसलिए जाग रहे। मेरे भाई दोस्तों, देखो, आप आपके इल्म की रोशनी में और अपने उस्ताद आलिम से पूछ लेना कि ये क्या चीज़ है। अगर उनके पास ईमान होगा तो बता देंगे, इल्म होगा तो बता देंगे। तो क्या है कि एक आदमी के पास दो जिन्नात है, क्या दो हमजात रहते हैं और एक के पीछे एक रहता है। अब ये आपसे पूछ लेना कि ये कौन आदमी है। एक आदमी है जो उसके पास एक जो हमजात रहते हैं, तो वो जब दफन होता है कब्र में, तो लोग दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला मिट्टी से तूने पैदा किया, मिट्टी में मिला रहा है और मिट्टी के अंदर से क़यामत के दिन उठाएगा। दूसरा जो रहता है वो बड़ा मर गया, तो उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद वो चला जाता है, बराबर। तो इनका हमजात जो होता है, एक बुरा काम करता है, एक अच्छा रहता है। तो अच्छा जो होता है ना, वो क्या अच्छा काम में रहता है। बुरा जो होता है वो जान ले ली जाती है, रूह कहाँ जाती है। तो आप इतना सोचिए कि जिसको फरिश्तों के बीच में से टिप के दुनिया में कभी रूह दूसरी बार आएगी, इतना सोचिए। ये सब काम शैतानी हरकतें हैं। ना मरने के बाद कोई लौट कर आता है, ना किसी घर में कोई जागता है। इसीलिए बोलते हैं कि खुदकुशी की इसलिए जागता है। खुदकुशी फरिश्तों के बीच में से कभी नहीं आएगा। और रूह कहाँ पहुँचती है, तुमको इल्म न हो तो अपने उस्ताद से पूछ लेना कि खुदा के नाफरमान बंदों की रूह कहाँ जाती है और फरमा बंदों की रूह कहाँ आती है। ये तो सब इल्म के बारे में सोचना जरूरी है। जिस घर में कलाम पाक की तिलावत होती है, कलाम पाक तिलावत करता है, उस घर में सर के शैतान कभी नहीं आते जो हमको तकलीफ दे। और नफ़ा और नुकसान देने की इजाज़त खुदा की है। खुदा चाहे इसमें नुकसान दे सकता है, चाहे फ़ायदा दे सकता है। इसीलिए वही तो ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही हुआ कि किसी से कुछ नहीं होता करने वाली इजाज़त खुदा की है। बाकी का वीडियो मैं तरतीब से आपको समझाता रहूँगा। आप ये वीडियो सुनिए और दूसरों तक पहुँचाए, तो दूसरा अमल करेगा, आपको सवाब मिलेगा। आप सुनोगे, उस पर भी सवाब मिलेगा। वो आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।